सत्तर में यदि भगवान होते तो मैं पूरा पर्वत पूज लेता। कि आप मस्जिद पर चढ़कर अल्लाहू अल्लाहू को पुकारते हो, क्या अल्लाह बहरा हो गया है कि जो आप ऊपर चढ़कर है ना जो पुकार रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो पेपर लगने वाला है आदिकाल और भक्तिकाल बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंटों के लिए, चाहे नॉन हो चाहे रेगुलर हो, उन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको जैसा कि पता है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पर अपन ने आने जो बात की थी, उसमें मैंने 10 या 12 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए थे जो 15-15 अंकों के रहने वाले हैं। ठीक है ना। आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की दृष्टि से बता रहा हूँ। 8 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 4 करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 15 अंक रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को अपन बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ना है कि आखिरकार में क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने उसमें देखा था कि कबीर एक सामाजिक सुधारक थे। इस कथन के आलोक में कबीर की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दो चीजें अपन को जाननी है कि आखिरकार कबीर को एक समाज सुधारक क्यों बोला जाता है। एक तो क्वेश्चन इसमें से ये हो जाएगा। दूसरा, कबीर की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी उनमें क्या क्या चीजें हैं, उन सारी की सारी चीजों की बात अपन को इसमें करनी होगी। ठीक है। तो जब भी अपन कोई कवि पढ़ते हैं, कोई दार्शनिक पढ़ते हैं, तो उसका जीवन परिचय अपन को याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप हिंदी में लिखो, चाहे आप तुलसीदास के बारे में लिख रहे हो, कबीर दास जी के बारे में लिख रहे हो, क्वेश्चन में जीवनी के बारे में नहीं दे रखा है, फिर भी आपको उसकी जीवनी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन है ना जो कबीरदास जी की जीवनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। ठीक है। और ये जो काशी है ना वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में काशी में एक स्थान पड़ता है लहर तारा नामक स्थान है। वहाँ पर कबीरदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद में इनका लालन पालन किसने किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इनका जो लालन पालन था वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति द्वारा किया गया। ठीक है। दंपत्ति का मतलब क्या होता है, पति पत्नी। नीरू और नीमा जो पति पत्नी थे, उन्होंने मिलकर जो कबीरदास जी थे उनका लालन पालन किया था। ठीक है। इसके बाद में विवाह भी तो किसी से होगा ना। ठीक है। तो लोही नाम की महिला थी, उसके साथ में इनका विवाह हुआ। कन्या थी। ठीक है। महिला तो बाद में बनेगी ना, पहले कन्या है। ठीक है। तो लोही नामक लड़की से इनका विवाह हुआ। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप उसमें लिखोगे। कुछ चीज़ें इसमें और ऐड कर देना कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। उनकी जो रचनाएं हैं आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, इसलिए वो इतिहास में अमर हो गए। ठीक है। भक्ति काल के कवि हैं वो, ध्यान में रखना। भक्ति काल के अपन बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, आदिकाल और भक्ति काल। तो आदिकाल के कवि नहीं हैं वो, किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं और निर्गुण
निर्गुण भक्ति को ये मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। अब अपन का है ना जो मेन क्वेश्चन है स्टार्ट होता है। सबसे पहले इस लाइन को अपन समझ लेते हैं कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। यदि इस लाइन को आप बढ़िया तरीके से समझ गए तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बढ़िया तरीके से कर लोगे। मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, समाज और सुधारक। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ समाज और सुधारक को मैं लिख देता हूं सुधार। ठीक है, यानी यहां पर क्या बात हो रही है, समाज में सुधार। ठीक है, लेकिन सुधार की बात तो तब होगी ना जब समाज में बहुत सारी बुराइयां होंगी। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ बेकार है उसमें ही तो आप सुधार करोगे ना। जैसे ये पेन है, ये पेन चल नहीं रहा है तो मैं इसको खोल कर देखूंगा कि भाई इसमें है ना जो इंक उंक ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। यदि ख़त्म हुआ होगा तो फिर ये नहीं चलेगा। तो इसमें खराबी आ गई अंदर से कि इसमें जो स्याही होती है वो नहीं है, तभी तो मैं इसमें सुधार करूंगा। उसी प्रकार जब कबीर दास थे उस टाइम समाज में बहुत सारी बुराइयां थी। क्या थी, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, बहुत सारे आडंबर थे, बहुत सारे अंधविश्वास भी समाज में फैले हुए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का सम्मान सबसे नीचे। आज जो महिलाएं इतनी स्वतंत्र है उस टाइम, आज की जो महिलाएं ने उसी प्रकार उस टाइम कबीरदास जी के समय इतनी स्वतंत्र नहीं थी। महिलाओं को घर तक सीमित रखा गया, उनको बच्चे पैदा करना, घर के कामकाज करना उस तक ही सीमित रखा गया था, न ही उनके पास में शिक्षा का अधिकार था। तो ये सारी की सारी बुराइयां किससे संबंधित है, समाज से संबंधित हैं। तो कबीरदास जी ने उस समाज में जो बुराइयां थी उनका इन्होंने विरोध किया और उसके संबंध में इन्होंने समाधान भी बताया कि क्या चीज़ें हो सकती है। पहले तो विरोध किया और फिर लोगों को बताया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह ये होनी चाहिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, फिर उसके स्थान पर क्या होना चाहिए कि सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सभी मिलजुल कर रहें। तो ऐसी इन्होंने बातें कर दी। ठीक है ना, तो ये लाइन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अपन है ना जो समाज की ही सारी बातें करेंगे कबीरदास जी को लेकर। ये पूरी की पूरी लाइन आप देख रहे हो, 6 लाइन, ये समाज में सुधार लाने के लिए ही कबीरदास जी ने सारी चीज़ें बोली है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये डस्टर से सही नहीं मिटता है, मैं कपड़े से मिटा देता हूँ। ठीक है, कपड़े से ही मिट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, समाज में बुराइयाँ तो हमने बात कर ली, लेकिन ये जो मैं टॉपिक लिखा हूँ ना, इनको अपन साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, वो मनुष्य की एकता पर बल देते हैं। ठीक है, मनुष्य की एकता का संदेश। ठीक है, मैं वही चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, मनुष्य की एकता का संदेश देते हैं, यानी वो मानते हैं कि एक दूसरे से लड़ो मत। आज हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं आपस में, उनको लड़ाया जाता है। क्यों? एकता, यानी एकता होनी चाहिए। कबीर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से लड़ो मत। उन्होंने इस लाइन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि अपन को लड़ना नहीं है, अपन तो एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही
ईश्वर की संतान है, अपन को मिलजुल कर रहना है, लड़ना नहीं है, ठीक है। जाति पाति, वो ऊंची कास्ट से है, ये नीची कास्ट से है, आपस में लड़ रहे हो, क्या मतलब है, लड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बुराई किससे संबंधित है, समाज से संबंधित है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, अंधविश्वासों का विरोध किया उन्होंने। अब अंधविश्वास क्या होता है, देखो, अंधविश्वासों का विरोध, ठीक है। यानी अंधविश्वास क्या होता है, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, बिना मतलब की बातें। उस टाइम क्या चीजें प्रचलित थी, मुंडन। देखो देखो यहाँ पर है ना, जो ब्राह्मण समाज था, उसकी धारणा थी कि मुंडन करवाने से और चोटी रखने से स्वर्ग मिल जाता है, ठीक है। कबीरदास जी ने इस चीज का विरोध किया। क्या कोई मुंडन करवाने से या चोटी रखने से स्वर्ग पा सकता है क्या? कबीरदास जी ने इसका घोर विरोध किया। और यहाँ पर एक भेड़ का उदाहरण लिया उन्होंने। किसका? भेड़ का। कि भेड़ जो है ना, वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में है ना, जो उसके बालों को है ना, जो हटा दिया जाता मशीन से, क्योंकि उसके बाल है ना जो जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भेड़ का उदाहरण लेकर बोल रहे हैं कि यदि मुंडन करवाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती तो भेड़ कब का ही स्वर्ग पा लेता, ठीक है। तो ये मुंडन करवाना एक प्रकार का क्या है? अंधविश्वास, ठीक है। दूसरी बात, उस टाइम तीर्थ यात्रा है ना, बहुत प्रचलित थी और लोग दूर दूर से तीर्थ यात्रा करने जाते थे, दूर दूर से दर्शन करने के लिए जाते थे। आज भी जाते हैं, आपने समाज में देखा होगा कि दूर दूर से है ना, जो कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, बड़ी बड़ी यात्राएं करते, बहुत सारा धन खर्च होता है। तो कबीरदास जी ने बोला कि तीर्थ यात्रा करने से कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर जो है ना, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, सब कुछ हमारे अंदर है। भगवान की भक्ति करना चाहो, भगवान भी हमारे अंदर है, हृदय में विराजमान है, यदि उसको खोजोगे तो। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने ध्यान के द्वारा संबोधि प्राप्त हुआ था, तो बाहर से थोड़ी हुई थी, अंदर से हुआ था। उन्होंने अपने आप को ध्यान के द्वारा अंदर से जाना। उसी प्रकार कबीर भी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, जो ईश्वर है ना, वो हमारे हृदय में है। तो इन सारे के सारे अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। एक धारणा ये भी प्रचलित है ना समाज में कि 7 तीर्थ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। वो एक प्रकार का अंधविश्वास ही तो है। आपने कर्म तो बुरे किए और आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। अरे भाई, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे जीवन भर किसी को सताया है, किसी को दुखाया है, और अंतिम उसके जीवन के अंतिम 2 वर्षों में वो बंदा 7 तीर्थ जो प्रमुख मंदिर हैं या कोई भी जगह उनकी यात्रा कर रहा है, क्या उसके पाप धुल जाएंगे? क्या नहीं धुलेंगे, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए। तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। ये सारी की सारी चीज़ें समाज से संबंधित हैं। जाति प्रथा का विरोध, आपने देखा कि जाति प्रथा ने हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप सोच कर देखो कि जाति प्रथा नहीं होती तो क्या होता? सोच कर देखना, अभी नहीं सोचना है। जब आज आप है ना, जो नींद ले हो ना, सो ना, तब आप मन में विचार करना कि जाति प्रथा नहीं होती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं होते तो क्या होता? कैसा माहौल होता? सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। शादी है ना, जो अदर से होती, कोई भी कास्ट से हो सकती थी, कास्ट नहीं होती ना, तो अलग ही माहौल आपको देखने को मिलता। तो कबीर जो है ना, वो जाति प्रथा का विरोध करता है। वो ये कहता है कि छुआछूत जैसी ये गंदगी है ना, उसको अपने हृदय से हटाओ, सारे मिलजुल कर रहो, ठीक है ना। तो उनका एक दुआ आता है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का,
पड़ा रहन दो म्यान। उनके एक सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कोई भी विद्वान है, कोई भी साधु है जिसके पास में नॉलेज हमारे से ज़्यादा, वो यदि मान लीजिए निचली कास्ट से है, अलग तबके से आता है, तो उसकी जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो। अपन को आपके मान लीजिए गुरुजी हैं, वो समाज की दृष्टि से निचली कास्ट से आते हैं, तो आपको उसकी जाति नहीं पूछकर उससे ज्ञान पूछना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि तलवार जो है ना, मयान क्या होता है, तलवार के ऊपर का कवर जो होता है ना, ऐसे निकाला जाता है, तो वो मयान होता है, तलवार होती है। अपन को तो तलवार से मतलब है, सामने वाले के नॉलेज से मतलब है, ठीक है। तो उस उदाहरण के माध्यम से जाति प्रथा का खंडन करने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि आप जाति प्रथा के नाम पर, जैसे कोई उच्च वर्ण से है, कोई निम्न वर्ण से है, ठीक है, इसको इस प्रकार समझो, ठीक है। ये जो कोई बंदा है वो उच्च वर्ण से है, ठीक है, ये कोई बंदा है वो निम्न वर्ण से है, ठीक है। इसको भी ईश्वर ने बनाया, इसको भी ईश्वर ने बनाया। ये उच्च वर्ण निम्न वर्ण का एक प्रकार से है ना जो अलग ही दृष्टि से देखता है। तो दोनों की रचना ईश्वर ने की। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि दोनों की रचना ईश्वर ने की। तो फिर आप इस ईश्वर की रचना का विरोध कैसे कर सकते हो? आप इसको बुरा भला कैसे कह सकते हो? यदि आप इसको बुरा भला कह रहे हो तो फिर आप ईश्वर पर एक प्रकार से ईश्वर का ही आप विरोध कर रहे हो, यानी आप उसकी कला का विरोध कर रहे हो, तो फिर आप ईश्वर पर उंगली उठा रहे हो। तो ऐसा उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया। इसके बाद में मूर्ति पूजा का विरोध, ये भी समाज से संबंधित ही है। अरे समाज के लोग ही तो मूर्ति पूजा करते हैं, तो इसका विरोध किया उन्होंने। और इसके माध्यम से वो क्या समझा रहे हैं कि आप मूर्ति में ईश्वर ढूंढ रहे हो ना, वहाँ पर ईश्वर नहीं है। आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर क्या सोच कर जाते हो कि उस मूर्ति में है ना जो भगवान है, इसलिए आप जाते हो। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, जो भी जाता है अच्छी बात है, वहाँ पर आपको सुकून मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कबीरदास जी जो बोल रहे हैं, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, मैं उस चीज़ से न तो विरोध कर रहा हूँ, न ही आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। लेकिन कबीरदास जी जो बोल रहे हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो मूर्ति है ना उसमें ईश्वर विराजमान नहीं है, ईश्वर तो आपके अंदर ही है, उसकी भक्ति करो बढ़िया तरीके से। लेकिन मूर्ति में है ना जो भगवान नहीं है। और वो एक चक्की का उदाहरण लेते हुए समझाते हैं इस बात को कि चक्की आपने देखी होगी, उसका जो पार्ट होता है ना, पत्थर होता है गोल गोल। मूर्ति से ज़्यादा महत्व चक्की का जो पार्ट होता है ना, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो कबीरदास जी। क्यों? वो ये कहते हैं कि यदि ये चक्की नहीं हो ना, चक्की का जो पत्थर नहीं हो ना, तो आटा नहीं पीसे और मुझे भोजन नहीं मिले। घर में जो रोटियां बनती है ना, चक्की का जो पार्ट होता है ना, उससे फिसकर आता है। तो मैं मूर्ति से ज़्यादा चक्की को इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा, ठीक है। तो वो चक्की के माध्यम से मूर्ति पूजा का खंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके बाद में बाह्य आडंबर, ठीक है, उन्होंने बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया। बाह्य आडंबर क्या थे? उस टाइम है ना जो समाज में, जैसे हिंदू और मुस्लिम समाज यानी मुसलमान बोल दो, इनके जो अलग अलग धर्म थे, हिंदू धर्म में अलग चीज़ें लिखी गई, मुसलमान जो धर्म था, मुस्लिम जो धर्म था, उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी गई, ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। उन्होंने
इसको किस प्रकार समझाया, उदाहरणों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म में है ना जो एक पत्थर की पूजा की जाती है जिसे अपन मूर्ति का नाम दे रहे हैं। यदि कबीरदास जी बोलते हैं यदि इस पत्थर में भगवान होता ना तो मैं पूरे पर्वत को पूज लेता। दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यदि पत्थर में यदि भगवान होते तो मैं पूरा पर्वत पूज लेता। और यहाँ पर मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा मस्जिद जो होती है वहाँ पर जब नमाज पढ़ा जाता है तो जो मुसलमान है ना मस्जिद पर चढ़कर अल्लाहू अल्लाहू ऐसे बोलते हैं। तो उस पर उन्होंने ये बोला कि आप मस्जिद पर चढ़कर अल्लाहू अल्लाहू को पुकारते हो, क्या अल्लाह बहरा हो गया है कि जो आप ऊपर चढ़कर है ना जो पुकार रहे हो। तो दोनों ही चीज़ों का खंडन करने का प्रयास किया कि ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, बाह्य आडंबर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का विरोध किया, उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, भक्ति भावना सीधा सीधा अर्थ ये है कि यदि भक्ति करनी है तो ईश्वर की करो। ठीक है, डायरेक्ट मंदिर मस्जिद इनमें जाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे कर्म करो। ये सारी चीज़ें वो बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया है। यदि कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जब भी आपकी सीरीज आए तो उसमें और चीज़ें पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।